हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समन्स के बारे में, जो कि आता है सीआरपीसी के चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक। अब ये समन्स होता क्या है और इसे कैसे इशू करते हैं हम लोग यही इसमें जानेंगे। तो समन्स सबसे पहली बात है कि एक ऑर्डर है, आदेश है कोर्ट का, जो कि कोर्ट जारी करती है किसी एक्यूज पर्सन के लिए या विटनेसेस के लिए, ताकि वो उसे कंपेल करती है कि वो कोर्ट के समक्ष आके अपने आप को हाजिर करे, प्रोड्यूस करे, ठीक है, अपना मतलब अपीयरेंस दिखाए, ठीक है। तो या ये होता है समन्स का मतलब। अब ये सबसे पहले बात यहाँ पे है कि आपका फॉर्म समन क्या है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 61 में। तो फॉर्मेट इसका बड़ा आसान सा है कि जो फॉर्मेट है, तो एवरी समन जो कोर्ट इशू करेगी वो कैसा होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, एक डुप्लीकेट में होना चाहिए, और साइन करेगा। साइन कौन करेगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है उस कोर्ट का, या ऐसा कोई और पर्सन और अदर सच ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है, मतलब जिसने मतलब परमिशन दिया हाई कोर्ट ने कि हाँ ये पर्सन, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर कोई ऑफिसर ये होगा। और साथ ही साथ उसमें एक सील होगा, आपका जो कोर्ट होगा, जिस कोर्ट से वो हुआ है उस कोर्ट का सील भी होगा उसमें। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की तरफ कि समन्स हाउ सर्व्ड, कि सर्व कैसे होता है। सबसे पहले 1 में लिखा हुआ यहाँ पे कि जो भी आपका समन है आपका, तो कौन कौन सर्व कर सकता है, तो पुलिस ऑफिसर को सर्व कर सकता है, ठीक है। एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट्स में मेक इन दिस बिहाफ बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे 3 लोग के बारे में बात किया गया है कि या तो पुलिस ऑफिसर आपका सम्मान इशू कर सकता है, आपका इशू नहीं, सर्व कर सकता है, इशू तो कोर्ट करेगा, सर्व कर सकता है कौन, पुलिस ऑफिसर कर सकता है आपका, या आपका कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसे कोर्ट ने मतलब दिया है मतलब परमिशन, या कोई अदर पब्लिक सर्वेंट। तो ये लोग आपके सर्व कर सकते हैं सम्मान को। दूसरा बात यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सम्मान है जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकेबल हो सके, तो जिस पर्सन को बुलाया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, उसी को मतलब पर्सनली सर्व करना चाहिए जहाँ तक आपका प्रैक्टिकेबल हो सके, ठीक। तीसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपका 3rd में कि एवरी पर्सन जिसको मतलब दिया गया है, सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर, तो आपको वो आप जिस पर्सन को दिया गया, मतलब जिस एक्यूज पर्सन को है या विटनेसेस को है मतलब दिया गया है, सम्मन जाकर दिया गया, डिलीवर किया गया, सर्व किया गया, तो वहाँ से फिर एक आपका जो मिलेगा डुप्लीकेट कॉपी, उसमें आपको सिग्नेचर भी लेना है, उसका साइन रिसिप्ट देयर ऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, ठीक है। तो उसका साइन भी लेना है ताकि ये एक एविडेंस हो जाए कि हाँ उस पर्सन ने क्या किया है, उस चीज़ को रिसीव किया है, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 63 में कि अब अगर किसी सम्मन करना है किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को या सोसाइटीज़ को, किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो, यहाँ पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को सम्मन करना है, या किसी अगर सोसाइटी को सम्मन करना है, तो वहाँ कैसे करेंगे? तो वहाँ जो सम्मन होगा या तो उसके सेक्रेटरी को देंगे, या तो उसके लोकल मैनेजर को देंगे, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को देंगे उस कॉरपोरेशन को, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक और बात किया गया है कि अगर हम लोग उससे पोस्ट से करते, रजिस्टर्ड पोस्ट से करते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? अगर जाके करेंगे तो फिर तो यहाँ करेंगे, लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर उसको पोस्ट से करते हैं, तो फिर जो एड्रेस होगा वो चीफ ऑफिसर जो होगा कॉरपोरेशन का, उसके मतलब एड्रेस पे वो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड बोर्ड एड्रेस टू दी, किसको एड्रेस रहेगा? वो जो चीफ ऑफिसर उस कॉरपोरेशन का, ठीक है, इंडिया में, उसके मतलब वो एड्रेस किया जाएगा उसमें। अब बात यहाँ पे अगला बात कर रहे हैं सेक्शन 64 में कि अब अगर यहाँ बोल रहा है कि सम्मन तो ठीक है हम लोग पढ़ लिया कैसे होता, अब अगर जिस पर्सन को सम्मन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है, अगर मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि सारे ड्यू डिलिजेंस के साथ बिल्कुल सब कोर्ट ने सब कुछ लिया, जिसने जो करना है सर्व करना है उसने भी सब कुछ अपना ड्यू डिलिजेंस से बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल अच्छे से, लेकिन तब भी वो जो पर्सन है वो बंदा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो फिर किसके दिया जाएगा? तो अगर उसके घर पे जो एडल्ट मेल मेंबर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कई बार प्री में कि मेल फीमेल ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो जो एडल्ट मेल मेंबर है, जिस घर में जिस पर्सन को दिया जा रहा है, जिस पर्सन को सम्मान किया जा रहा है, अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है, तो उस पर्सन जो वहाँ जहाँ वो रहता है, वहाँ के जो एडल्ट मेल मेंबर है उस फैमिली का, ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा? वो सम्मान जो है वो सर्व कर दिया जाएगा, और वहाँ से एक साइन जो होगा रिसिप्ट में आपको ले लिया जाएगा डुप्लीकेट में कि हाँ सम्मान रिसीव हो गया है। तो ये माना जाएगा कि सम्मान रिसीव हो गया आपका।
और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में चीज़ है इंपॉर्टेंट कि जो सर्वेंट है, मतलब यहाँ पे खास कहा गया है कि जो एडल्ट मेल मेंबर है उसी को देना है। यहाँ पे सर्वेंट को अगर वो रिसीव करता है तो उसको मेंबर नहीं माना जाएगा फैमिली का, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 65 में, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब जितने भी यहाँ बता दिए कौन कौन से, 62 बताया गया है कैसे सम्मन आपका करना है, 63 बता दिया है कैसे आपको सम्मन सर्व करना है, 64 बता दिया कि अगर नहीं पर्सन मिला तो किसी मेल मेंबर को देना। अगर ये इन सब के बावजूद अगर नहीं होता है, पोस्ट से भी नहीं होता है, वो अर्जेंट मेल मेंबर भी नहीं मिलता है, घर में ही ताला लगा हुआ है या जो भी है आपका, ठीक है, इस तरह से, तो फिर क्या करेगा कोर्ट आपका, तो कोर्ट ये करेगा आपका कि जहाँ वो पर्सन रहता है, ठीक है, जहाँ वो पर्सन रिसाइड करता है ऑर्डिनरली, मतलब जिस स्थान पे वो रहता है उस स्थान पे क्या करेगा, ऐसे पार्ट पे वो अफिक्स कर देगा जाके, जो आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो आपका जो मतलब सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल रहा हूँ मैं, जो सर्व कर रहा है सम्मन को, वो जाके उस सम्मन को ऐसे जगह अफिक्स कर देगा, मतलब चिपका देगा, ताकि वो मतलब सबकी नज़र में आए वो, ठीक है। ऑर्डिनरी जहाँ रिसाइड करता है उस घर पे जाके क्या करेगा, वहाँ पे उसे वो अफिक्स कर देगा, चिपका देगा वहाँ पे, और उसे भी माना जाएगा कि वो एक सम्मन सर्व हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 66 के बारे में कि अगर सम्मन जो है किसी को देना है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, तो एक्टिव सर्विस में है अगर वो, ठीक है, रिटायर्ड नहीं हुआ, एक्टिव सर्विस में है, तो उसे कैसे दिया जाएगा, तो उससे जहाँ पे वो जिस मतलब डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसका जो हेड जो होगा, हेड ऑफ द ऑफिस होगा, तो उससे सम्मन जो है दिया जाएगा, और वो जो हेड है वो उसे रिसीव करके क्या करेगा, साइन करके उसे वो कोर्ट को दे देगा विद द एंडोर्समेंट जो रिक्वायर्ड है बाय सेक्शन, वो एंडोर्समेंट ला कर दे देगा कि हाँ उसने वो रिसीव कर लिया है, और ये एविडेंस की तरह माना जाएगा कि हाँ सम्मन जो है आपका रिसीव हो गया है, ठीक है। ये भी मतलब सारे चीज़ें यहाँ पे क्या, अगर देखिए अगर उस पर्सन को डायरेक्टली दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और उस टाइम पे नहीं है अगर किसी कारण से वहाँ पे, तो यहाँ पे सब ऐसी बात है। लेकिन मेन यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक्शन 62 में ही कहा गया था कि जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकली आपको उस पर्सन को डायरेक्टली देना है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं है और गवर्नमेंट सर्वेंट में है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो फिर किसको दिया जाएगा, तो जो हेड ऑफ द ऑफिस है ना, तो उस पर्सन को दिया जाएगा आपको, ठीक है, और वो अपना एंडोर्समेंट ला कर दे देगा कि हाँ उसने वो रिसीव कर लिया है, तो वो एविडेंस की तरह ही माना जाएगा कि हाँ सम्मन सर्व हो चुका है। अब बात करते हैं सेक्शन 67 में, आउटसाइड द लोकल लिमिट। अब अगर मान लीजिए कोई कोर्ट है, उसे सम्मन देना है किसी मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट आपका, तो फिर बुलाना है उसे, तो फिर क्या, अब वो जो है पर्सन वो कहीं बाहर रहता है, मतलब उसके लोकल लिमिट में नहीं रहता है उस कोर्ट के, तो जहाँ वो रहता है तो वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट होंगे जिसके लोकल लिमिट में वो पर्सन रहता है, तो उस मैजिस्ट्रेट को जो कोर्ट है वो भेजेगा वो आपका डुप्लीकेट कॉपी, और वो जो मैजिस्ट्रेट है वो फिर क्या करेगा, फिर सम्मन जो है वो आपका सर्व करवाएगा किसी पुलिस ऑफिसर से या जो भी पर्सन से आपका, ठीक है, यहाँ पे कहा गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 68 के बारे में, कि अब इसी की बात की जा रही है कि अब यहाँ पे बात कर रहा है आपका कि आप सब ये इसी की बात कर रही है, मतलब आउटसाइड द आपका लोकल लिमिट। तो अब इसका अगर मान लीजिए जो ऑफिसर ने, ये देखिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अगर वो पर्सन बाहर रहता है, उसके लोकल लिमिट में नहीं रहता है, तो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा वो कोर्ट, फिर मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, किसी आपका जो वो है ऑफिसर है उसको भेजेगा कि जाके सम्मन सर्व कर दो। तो वो अगर वो पर्सन जिसने सम्मन सर्व किया है वो अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कब, हियरिंग ऑफ द केस के टाइम, तो फिर इसका फिर प्रूफ कैसे माना जाएगा कि सम्मन सर्व हुआ है। इसका यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि उसका ये है आपका कि एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट कि जो सम्मन है वो सर्व हो गया है, और एंडोर्समेंट लगाना पड़ेगा, और जो उस पर्सन ने जब सर्व किया होगा तो वहाँ पे भी सिग्नेचर लिया ही होगा उसने डुप्लीकेट कॉपी पे, तो वो जो है एंडोर्समेंट लगा के और एफिडेविट लगा के यहाँ पे दे दिया जाएगा, और ये माना जाएगा कि ये एक आपका जो सम्मन है वो सर्व हो चुका है, और एविडेंस की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। एंड शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस अनटिल द कॉन्ट्ररी इज़ प्रूव्ड। अब बात कर रहे हैं आपका सेक्शन 69 में, अब ये बात कर रहा है आपका विटनेसेस के लिए। आपको विटनेसेस की यहाँ बात किया जाए कि सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनीथिंग कंटेंट इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर
एक कोर्ट जो है वो समन इशू कर सकता है आपका विटनेस के लिए भी, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। अब यहाँ बात कर रहा है कि अगर आपका कोई विटनेस को बुलाना है तो आपका सम्मान तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ इन एडिशन टू या एंड साइमल्टेनियसली वो कोड जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकता है उससे वो सम्मान, ठीक है, वो सम्मान आपका, ठीक है, जहाँ वो रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या अपना वो बिजनेस चलाता है जहाँ वो रहता है, या आपका मतलब जो आपका पर्सनली वर्क करता है आपको फॉर गेन के लिए, तो वहाँ पे वो इस आपका वो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कोर्ट उसे सम्मन भेज सकता है। और अगर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सेकंड वाले में है कि अगर वो अगर रिसीव कर ले तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो माना ही जाएगा कि हाँ रिसीव हो गया, सम्मन आपका सर्व हो चुका है। लेकिन अगर आपको वो जो पर्सन है वो अगर रिफ्यूज़ करता है, आपका जब आपका पोस्ट देने आता है उसको वो रिफ्यूज़ करता है, तो टेक द डिलीवरी, उस पोस्ट को लेने से मना करता है, तो वो भी माना जाएगा कि सम्मन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।